जय मसीह की। मेरा नाम शबाना है और मैं मुरादाबाद से आई हूँ। ये मेरी बड़ी बेटी है एस्तर। 8 महीने पहले मेरे सर में दर्द हुआ था और बीपी हाई होने के कारण मुझे पैरालाइज हो गई थी। तो डॉक्टर के पास गई मैं, तो उसने बोला कि पैरालाइज है, इनका मुंह देखो, इनका मुंह टेढ़ा हो गया है। तो उसने तुरंत हमारे स्लाइन लगा कर बॉटल चढ़ाई और बॉटल चढ़ा के फिर वो अपने रोज एक दिन छोड़कर रोज 2-2 3-3 5-5 बॉटलें चढ़ने लगी मुझे और मैं दवा लेती रही। फिर मुझे एकदम से उस दवाइयों की इतनी गर्मी थी कि उसकी वजह से ना मुझे मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाने आ गए और पूरा चेहरा भर गया था बहुत बुरी तरीके से। मेरी मम्मी को जब पैरालाइज हुई थी तो स्टार्टिंग में उनका फेस टेढ़ा हो गया था। फिर बाद में जब वो मेडिसिन खाती थी कंटिन्यूअसली तो वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा गर्म थी और वो रिएक्शन करती थी उनकी स्किन में, तो उनको फेस पे पैरालाइज आए थे। वहाँ पर उनको बहुत सारे दाने आ गए, जो कि फिर डॉक्टर ने बताया कि वो मंकी पॉक्स थी। जब वो मंकी पॉक्स बहुत बड़े बड़े हो गए थे वो फूलने लग गए थे, तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती थी और वो बहुत ही अजीब सा हो गया था। तो उनसे आँख भी नहीं खोले जाता था, आँख भी एकदम सूज गया था उनका, और फिर उनको पंखे के नीचे भी बिल्कुल नहीं रह जाता था। तो उस टाइम गर्मी थी तो हमसे वो कहती कि तुम अलग कमरा कर लो, हम अलग करेंगे। मेरी बेटी ने इसने पूरी सेवा करी है। 3 महीने तक मुझे लिक्विड सूप जैसी चीजें बना के मीठी वही खिलाई। मुझे कोई तीखा नहीं खाती थी। सूप का टेढ़ा मुंह हो गया था तो थोड़ा बहुत जाता था मुंह में। वो मम्मी जब भी कुछ भी खाती थी तो वो इतना टेढ़ा हो गया था कि वो मुंह में से सड़ जाता, आधा जाता था, आधा बाहर आता था। वो ऐसे ही लड़की मेरे कपड़ा लगा के इस तरीके से और मुझे ना भी चम्मच से खिलाती थी, क्योंकि दवाइयाँ बहुत गर्म थी। अगर थोड़ा बहुत भी नहीं खाऊंगी ना तो वो और ज्यादा रिएक्शन करेंगी। मेरी मम्मी ने मेडिसिन खाना ही बंद कर दिया था क्योंकि वो कुछ इफेक्ट ही नहीं कर रही थी। अपोस्टल को हमने पहली बार यूट्यूब पे स्क्रॉल करते वक्त देखा था, तो उसके बाद हम उनसे यूट्यूब से कनेक्ट होने लग गए थे। तो हमने उनकी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे कई सारी, तो हमने घोषणा करना भी सीखा। हमेशा कहते थे कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरी उम्र चंगी हो गई है, घोषणा करने लगी थी तो उनका फेस भी सीधा होने लगा। मैं हमेशा ये कहती थी कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगी हो गई है। तो मैं हमेशा बोलती प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, तेरे जख्मों से मेरे जख्म चंगे हो गए। मैं बहुत रो के रातों को उठ के यही दुआ करती प्रभु तू चंगा करेगा, मेरा तो कोई भी नहीं है सिवाय तेरे। और मैंने वचन को ऐसे सारा कर लिया कि जैसे मैं चबा रही हूँ, क्योंकि अपोस्टल जी हमेशा ये कहते हैं कि वचनों को चबाने का। मैं जैसे जैसे घोषणाएं करने लगी वैसे ही मेरे सारे जख्म और घाव मेरे ठीक होते गए। जैसे मैंने ये कहा कि प्रभु तेरे जख्मों से तो मेरे जख्म ठीक होते चले गए। मैं फिर उसके बाद मैं कभी तीखा नहीं खाती थी। इस बीच में मीठे खाते मैं इतनी तंग आ गई थी कि पूछो मत। तीखा मैंने कर दिया था खाने के लिए, लेकिन फिर मैंने ना जो अपनी नॉर्मली सब्जी उब्जियां दालें होती हैं वो सब खाना शुरू करा। मैंने किसी भी चीज का परहेज नहीं करा, मैं सब प्रभु के नाम से सब खाती चली गई। तो मेरे चेहरे पे ना जख्म ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, टेढ़ा मुंह भी सीधा हो गया, लेकिन नमनेस मेरे चेहरे पे अभी भी रह गई थी। नमनेस की वजह से वो कुछ फील नहीं कर पाती थी और अगर उनके टच करते थे, अगर नमनेस आते थे तो वो उनको चींटियों जैसे लगता था वहाँ पर, और दर्द जैसा होता था वहाँ पर। तो हमने भी इसमें उनकी अनाउंसिंग ऑयल सर्विस देखी थी। तो हम मुरादाबाद से दिल्ली आए थे अनाउंसिंग ऑयल सर्विस के लिए। मैं ये बात न करके आई थी कि प्रभु किसी सूरत से मेरे बारे में अपोस्टल जी मुझे मेरी कंडीशन की आवाज देना, मेरी बीमारी का नाम ले कुछ ऐसा करते। मैं पूरा दूर से ये वाला यकीन करके आई थी। आज जब पहली बार चर्च में आए तो हमें ऐसा लगा कि जिंदा चर्च हमें मिल गई है, और प्रभु के साथ उस टाइम पे प्रार्थना कर रहे थे। ये बोला था एक है उसको आधे चेहरे पे उसको पैरालाइज हुआ, अब उसकी पैरालाइज ठीक हो गई है, लेकिन आज जो भी कुछ बचा है पूरी तरीके से ठीक होकर जा रही है। Somebody, your face is paralyzed, half paralyzed, and it got better, but your face is still little twisted. And the Lord is speaking. The grace of instant healing is coming upon you. तुरंत चंगाई का अनुग्रह आपको बता रहा है। उस वक्त मुझे प्रभु का सामर्थ एकदम महसूस हुआ कि गरम लगा मुझे, और तुरंत एकदम मेरी बेटी ने बोला मम्मा ये आपके लिए बोला है, कोई और किसी का नहीं बोला, ये आपके लिए बोला है, आप जाके अभी इसी वक्त दवाई देके आओ। मैंने छू के देखा ऐसा करके पूरा जैसे मैं देखती हूँ तो वो फीलिंग नहीं होती थी ना।